नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, लव यू। कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, 10वीं पास बिना परीक्षा डायरेक्ट भर्ती इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर गांव गांव शहर शहर में नौकरी करने का हर साल सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए दिया जाता है। आपकी उम्र अगर 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो आपको भी इस भर्ती का फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और इसमें डायरेक्ट एक सरकारी नौकरी लेने का आपको किस्मत आजमानी चाहिए। साथियों, इस भर्ती के रिलेटेड आज महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए, आज मैं आपके मन की बात कर रहा हूं और जो आपके काम की बात है उसी पर फोकस दे रहा हूं। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, शेड्यूल जुलाई 2024 वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट 44,228 पदों पर, यानी कि इस भर्ती का प्रोसेस अभी चल रहा है। इसकी हाल ही में थर्ड मेरिट लिस्ट आई हुई है। थर्ड मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। साथियों, अभी फोर्थ लिस्ट भी आना है और फोर्थ लिस्ट कब तक आएगी उसके डेट भी चर्चा कर रहे हैं। एंड न्यू जो जीडीएस की वैकेंसी आएगी उसको भी कहीं ना कहीं मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, क्योंकि साथियों मैं समझता हूं कि आज भी फोर्थ मेरिट लिस्ट का इस भर्ती का इसलिए कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनका इससे पहले जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट आई उसमें नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसका सबसे बड़ा कारण आज मैं बताऊंगा। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स न्यू जीडीएस वैकेंसी का भी इंतजार कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? या तो वो सही से इस बार फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए जिस तरह से अप्लाई करना चाहिए, सही जगह उन्होंने नहीं चयनित की, तो हो सकता है, या नए कैंडिडेट्स हो उनको अब पता चला है कि भारतीय डाक विभाग में भी कोई हर साल वैकेंसी आती है। कहीं कारण हो सकते हैं। उन कारणों को देखते हुए अभ्यर्थी न्यू जीडीएस रिक्रूटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो साथियों, आपको फोर्थ लिस्ट के बारे में बता दूं कि फोर्थ लिस्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगा। फोर्थ लिस्ट से पहले थर्ड लिस्ट आ चुकी है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। थर्ड लिस्ट में 10,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स का नाम आया है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 नवंबर 2024 तक चलने वाला है। कब तक? 4 नवंबर तक। तो 4 नवंबर से पहले पहले तो आपकी फोर्थ लिस्ट नहीं आने वाली। हमेशा देखा जाता है कि इस जो भी मेरिट लिस्ट आती है उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसकी लास्ट डेट के ठीक 10 दिन बाद आ जाती है। जो 4 नवंबर से आप 10 दिन जोड़ो तो मुझे लगता है साथियों आपकी जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो 15 नवंबर के आसपास आए। इंतजार तो कर रहे हो, लेकिन आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि कट ऑफ इतना क्यों जा रहा है। अब से पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी न किसी लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं आया? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी 80% है, 90% है, 95%, फिर भी नाम क्यों नहीं आया? ये कभी आप लोग ध्यान नहीं देते हो। अगली मेरिट लिस्ट का तो वेट कर रहे हो, क्या करोगे अगली मेरिट लिस्ट का? कट ऑफ ही इतना ज्यादा जा रहा है कि नाम ही आना इम्पॉसिबल हो रहा है। क्या करोगे न्यू जीडीएस वैकेंसी का? कोई सी भी मेरिट लिस्ट को देख लो, कट ऑफ देखे तो वही 100% जा रहा है यारो। स्टूडेंट्स की हमेशा से 5 डिमांड रही है मुख्य, जो कौन कौन सी रही है उसके रिलेटेड में चर्चा कर रहा हूं। इससे पहले कोई नया बच्चा है वो सुनिए। जीडीएस की भर्ती आती है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर। इसमें बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक 3 पद होते हैं। ठीक है, 10th पास भर्ती है, नो एग्जाम्स, डायरेक्ट 10th की परसेंटेज से मेरिट लिस्ट निकल जाती है। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और फाइनली नौकरी लग जाती है। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा होती है। अनरिजर्व कैटेगरी, आरक्षित कैटेगरी को छूट है। सैलरी 15,000 से और 18,000 के समथिंग मिलती है और जीडीएस को केवल डीए मिलता है साथियों, बाकी और कुछ नहीं मिलता, यानी कि महंगाई में इतना मिलता है। तो उसकी तो अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि वो तो जीडीएस की डिमांड है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, सर्किल वार ये भर्ती आती है, स्टेट वाइज भर्ती आती है। जिस जगह से आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे उसी जगह आपको नौकरी मिलेगी। ड्यूटी टाइम 4 से और 5 घंटे होता है साथियों। प्रमोशन के चांसेस होते हैं। अगर आप जीडीएस के पद पर 3 साल नौकरी कर लेते हो तो डिपार्टमेंट की भर्ती आती है एमटीएस के पद पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें एक एग्जाम्स होता है, उस एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद डायरेक्ट आप एमटीएस के पद पर प्रमोशन ले सकते हो। 5 साल अगर नौकरी कर लेते हो आप लोग साथियों
तो आपको बता दूं कि आप पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए प्रमोशन ले सकते हो, लेकिन इसमें भी छूट दी गई थी इसी साल। केवल 2 वर्ष वाला जीडीएस एमटीएस के लिए प्रमोशन ले सकता है, इधर 4 वर्ष वाला पोस्टमैन पद के लिए प्रमोशन ले सकता है। तो वो तो समय अनुसार आपको खुशखबरी मिलती रहती है, ये बात है साथियों। अब बताओ नौकरी लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते? सर चाहते हैं, लेकिन नौकरी मिले कैसे? कट ऑफ तो 100% रहता है। सुनिए मेरी बात, आपकी 4 मुख्य ऐसी डिमांड आज बताऊं जो आपके मन की बात है। आज बहुत सारे बच्चे कहेंगे आपने तो हमारी जुबा की बात ही छीन ली, ये तो हम भी चाहते हैं। पहला, फेक मार्कशीट का मामला साथियों इस साल बहुत ज्यादा आया है। प्रत्येक राज्यों के अंदर फेक मार्कशीट बनाने वाले गिरोह पकड़े गए हैं, अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं, और फेक मार्कशीट लेकर के और जीडीएस की नौकरी दिलाने वाले वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अधिकारी भी पकड़े गए हैं। तो मैं समझता हूं इस साल जो फेक मार्कशीट रॉन्ग मार्क्स वाले यानी कि 100% वाले कैंडिडेट्स हैं जो पकड़ में आए हैं, अब पकड़ में आए हैं तो उनके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास सब कुछ डाटा है, इनका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, कहां के ये रहने वाले हैं, किस तरीके से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, सब कुछ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास। मैं चाहता हूं जो इस साल 2024 में फेक मार्कशीट वाला रॉन्ग इंफॉर्मेशन 100% डाल करके सिलेक्शन लेने वाला ऐसा कोई भी कैंडिडेट्स पकड़ा गया है, उसके ऊपर ऑल टाइम रिजेक्ट का ठप्पा लगना चाहिए। आने वाली जीडीएस की भर्ती 2025 में उसको फॉर्म अप्लाई करने से बैन लगाना चाहिए। अगले साल जब भर्ती आएगी उसमें वो फॉर्म ही ना अप्लाई करे, ऐसा सख्त कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। चाहते हो आप या नहीं चाहते? मैं तो चाहता हूं साथियों। अगर इस साल वो नहीं रोका गया तो वो अगले साल भी कुछ कर सकता है। कौन दूध का धुला हुआ है साथियों। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का अधिकारी है, चाहे कोई भी है, पकड़ में आया है तो उसको आजीवन भारतीय डाक विभाग से निष्कासित किया जाना चाहिए, ताकि वो भविष्य में कोई ऐसा कदम ही ना उठा सके कि फर्जी अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाएं। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड है फेक स्टूडेंट्स 2024 में जो पकड़े गए हैं जीडीएस की नेक्स्ट वैकेंसी में, उनको रिजेक्ट किया जाना चाहिए साथियों। उन पर फॉर्म अप्लाई करने से बैन लगना चाहिए और सख्त कदम उनके ऊपर उठाना ही चाहिए। ठीक है। थर्ड नंबर पर, जीडीएस का जब फॉर्म अप्लाई होता है उसी समय 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोडिंग किया जाना चाहिए। अगर इस तरीके का नियम भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती के प्रोसेस में अपना लेता है तो ये जो फेक मार्कशीट वाले हैं ये अपने आप ही कोसों दूर चले जाएंगे, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई होता है उस समय 10th की मार्कशीट को स्कैन कर लो। बाकी विभागीय वैकेंसियों में भी तो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है। क्यों ना आप एक ऐसा तजुर्बा अपनाओ कि कोई भी कैंडिडेट्स हो जो भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसकी मार्कशीट को स्कैन करो, ताकि फर्जी अपने आप दूर हो जाए। आप चाहते हो या नहीं चाहते? अगर ये हो जाए ना साथियों तो मैं समझता हूं जो भी ये आपकी मेरिट लिस्ट आ रही है इसमें जो 100% कट ऑफ जा रहा है ये दिखाई नहीं देगा कोसों दूर, और 80-90% वालों का आसानी से नंबर आ जाएगा। और इतनी सारी मेरिट लिस्ट भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को नहीं जारी करनी पड़ेगी। आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को खुद को परेशानी आ रही है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं सोच रहा। एक ही भर्ती की 7-7, 8-8 मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि जिसको मेरिट लिस्ट को जारी करते हैं, जिस मेरिट लिस्ट में हजारों कैंडिडेट्स का नाम वो देते हैं, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, सीटें भरती ही नहीं है। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन वहां जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को पता लगता है कि बच्चे कहां गए, यहां तो अभी जीडीएस की पूरी 44,228 सीटों पर जो भर्ती निकाली थी उनमें से आधी भी नहीं भरी। ये क्या मामला है? वो यही मामला है कि फेक अभ्यर्थी होते हैं जो लिस्ट में तो नाम आ जाता है और वो बाद में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली नहीं करवाते। तो लिस्ट में ही नाम नहीं आए, इसके लिए तो एक ही सबसे बड़ा नियम है 10th क्लास की मार्कशीट। ठीक है। चौथे नंबर की डिमांड है साथियों रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। किसी ने कोई भी नाम, पता, एड्रेस गलत डाला है, इनलीगल तरीके से उसने जीडीएस की नौकरी लेनी चाहिए है, तो मैं समझता हूं सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए और नेक्स्ट वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने से उसको रोकना चाहिए, उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। अगर ये हो जाए साथियों, ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि डिमांड तो और भी बहुत सारी हो सकती है, किसी भी स्टूडेंट की कोई अलग अलग, लेकिन मेरा मुख्य फोकस एक ही चीज पर है कि गलत स्टूडेंट्स को कभी भी आने वाली जीडीएस की भर्ती में मौका नहीं मिलना चाहिए। इसी साल उसके ऊपर बैन लग जाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है इससे पहले जो फर्स्ट लिस्ट आई है, सेकंड लिस्ट आई है इस भर्ती की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में
ढेरों सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, अखबार में नाम आया है, विभिन्न जगह सोशल मीडिया पर उनकी खूब न्यूज छपी हुई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जाग क्यों नहीं रहा भाई, क्यों नहीं जाग रहा, इसके ऊपर क्या रीजन है? इस चीज को लेकर के साथियों आप आइए, कदम उठाइए। आने वाले दिनों में हम आपके लिए कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं। हो सके तो आप अगर एक साथ आ जाओगे, उस प्लानिंग को हम सफल बनाने में आगे बढ़ेंगे। एंड साथियों, ये फोर्थ लिस्ट कम परसेंटेज वालों का नंबर भी आएगा। इससे पहले जो थर्ड सेकंड लिस्ट आई, उसमें भी कम परसेंट वालों का नाम आ सकता था। और आने वाली न्यू जीडीएस की वैकेंसी में फर्स्ट और सेकंड लिस्ट का अगर आपको 90% कट ऑफ देखना है, न कि 100% कट ऑफ देखना है, तो आइए इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और फिर से हम नए सिरे से जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करेंगे और हमारा जो किस्मत है उसको आजमाएंगे। फेल अभ्यर्थी निराश ना हो सकता है कहीं ना कहीं हम सही हो, सामने वाला गलत हो, इस कारण हम इस भर्ती से अब तक वंचित रह रहे हैं। साथियों आइए, आपका शुभचिंतक अभिषेक जगरवाल हमेशा आपका साथी है। इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट करें। मैं हमेशा गरीब मेहनती पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का साथी हूं, गलत के लिए दूर हूं, कोसों दूर हूं, आधी रात पर भी आपके लिए तैयार हूं। आपकी इन डिमांड को लेकर के और भी बहुत सारी डिमांड है, उनको लेकर के हमेशा मैं खड़ा हूं। बस आपका वेट करता हूं, कौन कैंडिडेट चाहता है इस भर्ती में पूरी तरीके से शुद्धता अपनाई जाए, फेक चीज को दूर भगाया जाए। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।